अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं और मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा, कल मैंने अपलोड किया था वो वीडियो और आज मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो इसमें मैं पार्ट 2 में बताऊँगी, दिखाऊँगी कि उसके आगे हमने क्या-क्या एक्सप्लोर किया था और यहाँ पे सारे फ्रोज़न आइटम्स रखे हुए थे लाइन से। और कॉन्टिनेंट वाले व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें क्या हलाल होता है और क्या हराम होता है, हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। अच्छा, यहाँ पे ना एनिमल्स की जो ब्रीडिंग वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि एनिमल जो फूड्स होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे और ये लोग अपने एनिमल्स का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर हम यहाँ पे हेयर और जो है वो फेस वगैरह स्किन वगैरह के सेक्शन में आ गए थे और यहाँ पे हेयर से रिलेटेड सारे शैम्पूज़, कंडीशनर, मास्क वगैरह रखे हुए थे। तो ये मैंने केराटिन शैम्पू उठा के देखा था कि सियान कंपनी का ये केराटिन शैम्पू था। अच्छा जी, सियान कंपनी जो है वो जर्मनी बेस्ड कंपनी है और पोर्चुगल में ईज़िली अवेलेबल हैं इनके प्रोडक्ट्स। अच्छा, ज़्यादातर जो इनके कॉन्टिनेंट और पिंगो में तो शायद इतने अवेलेबल नहीं है, लेकिन लिडल में इनकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी, यानी कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो सियान कंपनी की थी। स्किन के अंदर आप ले लें, क्लिनज़र ले लें, स्क्रब ले लें, मास्क ले लें, पॉलिश ले लें या कोई भी जेल ले लें या सीरम ले लें, कुछ भी सारी जो है ना वो सियान कंपनी के यहाँ पे अवेलेबल थी। तो यहाँ से हम लोग वही एक्सप्लोर कर रहे थे, समझ, क्योंकि इससे पहले मैंने सियान कंपनी का कुछ यूज़ नहीं किया। तो मैं देख रही थी कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इस। अच्छा, यहाँ पे कोलगेट्स वगैरह ज़ाहिर सी बातें इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं तो इनके भी यहाँ पे पास टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह सारे इजीली अवेलेबल थे। और यहाँ पे माइसेलर वाटर्स की बहुत सारी रेंज अवेलेबल थी और कॉटन्स, मिनी कॉटन वाइप्स वगैरह भी थे। तो मैंने तो कुछ नहीं लेना था, मेरी फ्रेंड ने जो है यहाँ से वाइप्स लिए थे और वो ये मुझसे कह रही थी कि ये जो है ये वाली कंपनी के स्क्रब्स वगैरह कैसे होंगे। मैंने कहा अगर तुमने लेना है तो ले लो, ट्राई कर लो, फिर मुझे भी बताना, अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लूँगी। तो उसने सियान कंपनी का ये जो है ये वाला स्क्रब ले लिया था। स्क्रब ये जो है 2 टाइप्स के थे, एक कोकोनट का था, एक कोकोनट क्रीम टाइप का था और एक और आई थिंक ऑरेंज का था, ऑरेंज फ्लेवर था उसके अंदर। तो मैंने कहा कोकोनट ले लो क्योंकि इसकी स्मेल अच्छी होती है। आगे जाके जो है वो डायपर्स वगैरह थे, बेबी की सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे और बेबी शैम्पूज़, बेबी कंडीशनर्स और बेबी मास्क वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, बेबी पाउडर्स और एक से एक जो है यहाँ पे फेस वॉश अवेलेबल थे, सारे ब्रांड्स की यहाँ पे जो है वो पैम्पर्स वगैरह अवेलेबल थे। और फिर यहाँ से हम आगे चले गए थे और आगे जाके दूसरे सेक्शन में भी जो है वो सारे फूड्स वगैरह के आइटम्स वगैरह अवेलेबल थे। तो वो फर्स्ट वाला पार्ट जो मैंने बताया, दिखाया कल वाली वीडियो में, उसमें मैंने आप लोगों को दिखा दिया था हमने कहाँ क्या लिया था। अच्छा, यहाँ से हमें ऑरिगानो लेना था क्योंकि पिंगो डोसे में ऑरिगानो जो है वो बॉटल में नहीं मिलता, आई थिंक शायद वहाँ पे पेपर्स में मिल जाता है, तो यानी कि पेपर पैकेजिंग में होता है, तो हमें बॉटल्स में चाहिए था। तो मैंने कहा अपनी फ्रेंड्स को यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने ऑरिगानो ले लिया था। ऑरिगानो यहाँ पे बॉटल्स में मिल जाता है, तो आपका ये होता है कि बॉटल में सेफ़ होता है और ईज़ी टू यूज़ होता है, आप फिर उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से जो है ऑरिगानो ले लिया था और ऑरिगानो जो है वो किसी भी ऊपर से आप एज अ हर्ब इसको गार्निश करो तो बड़ा अच्छा आता है, लगता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। आगे जाके जो है वो स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज़ वगैरह लेनी थी, वो भी ले लिया था। और इसके बाद सारी चीज़ों को हम बास्केट में भरे जा रहे थे और मैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेती हूँ। अगर कुछ चीज़ें जो मुझे पिंगो या कॉन्टिनेंट में नहीं मिलेंगी, जो मेरे घर के आसपास हैं, अगर वहाँ से नहीं मिली तो मैं यहाँ से ले लूँगी। तो इसलिए इस वजह से मैं एक्सप्लोर कर रही थी। यहाँ पे केक्स है, वही केक्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, हम नहीं खा सकते, हलाल और हराम का मसला होता है। यहाँ पे सारे फ्रूट्स, वेजीज़ और चीज़ वगैरह, दही के फ्लेवर्स आते हैं, लस्सी के फ्लेवर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो और चीज़ एक से एक थी, स्लाइड्स चीज़ थी, बाहर में चीज़ थी, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं यहाँ पे, आप इजीली ले लो। लेकिन बहुत सी कम चीज़ें अच्छी होती हैं जो आप यहाँ पे अच्छी वाली चीज़ यूज़ करो। तो मैं जो कॉन्टिनेंट से लेती हूँ वो बहुत अच्छी होती है चीज़। कभी किसी व्लॉग में मैं आप लोग को कॉन्टिनेंट वाली चीज़ भी दिखाऊंगी। तो आगे जा रहे थे हम, यहाँ पे मुझे जेलीज़ और मार्शमेलो वगैरह फिर नज़र आ गए थे बहुत सारे। तो मैं वही जेलीज़ देखने लग गई थी क्योंकि जब मैं जर्मनी गई थी तो जर्मनी से हम लोग वहाँ से जेलीज़ वगैरह लेकर आए थे जो वैगन थी, हलाल थी, तो हम वो खा सकते हैं, ये वाली जेलीज़ नहीं खा सकते। कॉन्टिनेंट वाले व्लॉग में भी मैंने आप लोग को बताया था। फिर मैंने यहाँ पे मार्शमेलो मुझे बहुत पसंद है तो मैं मार्शमेलो चेक कर रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास उस वक्त नेट मौजूद नहीं थे तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं चेक कर पा रही थी कि आया हलाल है या हराम है, तो इस वजह से मैंने मार्शमेलो नहीं लिया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी और अगर ये हलाल हुआ तो ज़रूर लूँगी क्योंकि मार्शमेलो यहाँ पे कॉन्टिनेंट और पिंगो वगैरह में कम मिलते हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो चॉकलेट्स वगैरह देख रही थी कि स्निकर्स, किटकैट वगैरह भी मिल जाते हैं, ये तो खा लेते हैं हम, ये हमारे घर में भी अवेलेबल थी। तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं लेनी है। आगे चले जा रहे थे और मैं देखे जा रही थी, यहाँ पे मुझे ये मिनीज़ के नाम से प्रिंस टाइप की बिस्किट नज़र आई थी। मैंने कॉन्टिनेंट में भी आप लोगों को एक जंबो रोल दिखाया था, वहाँ पे भी प्रिंस टाइप की बिस्किट मिल जाती है, होती बिल्कुल प्रिंस टाइप की ही है, लेकिन नाम इसके ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट है क्योंकि प्रिंस तो हमारा पाकिस्तान का ब्रांड है और यहाँ पे मिनीज़ के नाम से ये अवेलेबल था। और फिर यहाँ पे यानी कि बिस्किट्स की वैराइटीज़ और जो है
बेकरी आइटम्स वगैरह सारे अवेलेबल थे, लेकिन वही सारा मसला हलाल और हराम का था। इसके बाद जो है यहाँ पे मुझे कुछ फ्लावर्स नज़र आ गए थे और मैं फिर फ्लावर्स की पिक्चर्स बनाने लग गई थी, वीडियो बनाने लग गई थी। तो मेरी फ्रेंड ने कहा तुम फिर पागल हो जाओगी, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली भी जो है वो चाइनीज़ मार्केट वाले ब्लॉग में आप लोग को बताया कि फ्लावर्स मुझे कितने पसंद है। अच्छा, इसके बाद हमने ब्लिंक करा ली थी, मेरी फ्रेंड ब्लिंक में लग गई थी, जब तक वो ब्लिंक करा रही थी उसके बाद हम ब्लिंक करा के वापस बाहर निकल गए थे। और क्योंकि हमें मगरिब से पहले घर के लिए निकलना होता है, तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी कर रहे थे ताकि हम मगरिब तक घर में पहुँच जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। क्योंकि अंधेरे में ज़ाहिर सी बात है कि हमें पैदल चल के जाना होता है, और हम लड़कियां हैं तो ऑफ कोर्स डर तो लग रहा ही होता है। तो इस वजह से सुनसान सुनसान सा हो जाता है। हम लोग बस जल्दी जल्दी यहाँ से निकल रहे थे, रोड क्रॉस करके हम सीधा सीधा जाएंगे। आगे जाके मैं आप लोगों को एक पेंटिंग दिखाऊंगी। यहाँ पे एक दीवार पे किसी ने पेंट किया हुआ है, उसका जिसने पेंट किया है यानी कि जिसकी पेंटिंग है उसका नाम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं जो है वो पेंटिंग आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। वो बहुत प्यारी पेंटिंग बनी हुई थी दीवार पे। ये है वो पेंटिंग, सामने किसी बंदे की बनी हुई है और वो किसी सोच में गुम है, और ये बहुत प्यारी पेंटिंग थी। तो कैसी लगी मेरी वीडियोस, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।